पांचों आरोपियों को ये पता था कि यहाँ पे एक बच्ची हमारी गाड़ी के नीचे आ चुकी है। उसके बाद वो मोटिव भी आ गया कि अब जो है चोट बहुत गमगीन हो गई है, अगर अब इसको छोड़ा तो ये जाके बयान देगी कि हम मेरे को बहुत बुरी तरीके से मारने की कोशिश की गई। तो दिल्ली के जो भी आला अफसर हैं जो, और शालिनी मैडम है, आप लोग, मुझे समझ नहीं आता लॉ एंड ऑर्डर को आप किस तरीके से चला रहे हैं। बीइंग अ डॉक्टर, बीइंग अ मीडिया पीपल, हमें समझ में आ रहा है कि इंटेंशन भी है, मोटिव भी है, बट दिल्ली के इतने बड़े बड़े आला अफसरों को अभी तक इसमें ना मोटिव नजर आता है ना इंटेंशन नजर आता है। वन हिट जो होती है वो एक्सीडेंट होता है। अगर एक बच्ची को 13 रगड़ा जाता है, 45 किलो की अंजलि अगर 15 किलो की हो जाती है तो ये एक्सीडेंट नहीं है, ये हत्या है। सारे आरोपियों पे फांसी 302 का मुकदमा दायर हो तुरंत। अब मुझे लगता है इसके लिए इंतजार करने की भी जरूरत नहीं है और सारे अक्यूजों को फांसी की सजा हो। परिवार के साथ मैं आने वाले आधा घंटे में सुल्तानपुरी पुलिस स्टेशन जाऊंगा और मैं अब ये कहता हूं कि अगर अब दिल्ली पुलिस को ये लगता है कि ये सिर्फ एक हिट एंड रन के तरीके से हम इसको खत्म कर देंगे, तो आप ये मान के चलिए परिवार अगर अकेला होता तो शायद मान जाता। परिवार के साथ डॉक्टर भूपेंद्र चौरसिया खड़ा हुआ है, भारत का पूरा मीडिया खड़ा हुआ है और 140 करोड़ लोग खड़े हुए हैं। आपकी घर की बेटी होती, अगर आपके घर की बच्ची की इतनी निर्मम हत्या होती तो आप मुझे बताइए कि आप इसी प्रोसेस से काम करते। अंजलि के बारे में कल न्यूज आई है कि वो 6 दिसंबर 2020 को सिकंदराबाद से दिल्ली 30 किलो गांजा लेके आ रही थी। आगरा में उसको बीच में जीआरपीएफ ने पकड़ा, निधि ने, यस निधि ने। उसके बाद जब उनके वकील साहब सामने आए तो वो कहते हैं कि ये बच्ची नशे में रहती है। मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं, मैं दिल्ली पुलिस से आग्रह करूंगा कि आप निधि का प्रॉपर स्ट्रिक्टली इंटरोगेशन करिए, क्योंकि उस दिन जो आपने ओयो रूम की सीसीटीवी फुटेज दिखाई है, निधि अंजलि से कुछ ऐसा करवाना चाहती थी जो वो नहीं करना चाहती थी। और मैं एक और बात बताऊंगा, अंजलि का फोन अभी तक मिसिंग है। शायद वो फोन और वो गाड़ी की चाबी निधि ने अंजलि से छीन के अपने पास रख ली थी, जो वो उससे लेने की कोशिश कर रही थी, जो सीसीटीवी फुटेज में हमने देखा। और निधि ने एक अलग ही स्टोरी बनाई कि वो उसने ड्रिंक की हुई थी, मैंने उससे बोला गाड़ी मैं चलाऊंगी। ये सब फालतू की बातें हैं। वहां पे निधि, अब जब निधि का ड्रग कनेक्शन जुड़ गया है तो ये बिल्कुल क्लियर बात है कि वो अंजलि से, भारत की बेटी से, भारत की बहन से कुछ ऐसा करवाना चाहती थी जो उसने मरते दम तक नहीं किया। अगर वो उस दिन उनकी बातों को मान लेती तो शायद आज हमारे बीच में होती, बट उसकी माताजी रेखा जी ने उसको ऐसे संस्कार दिए हैं कि उसने गलत को अंजाम देना सही नहीं समझा। अब मैं इसमें डायरेक्टली होम मिनिस्ट्री को इन्वॉल्व कर रहा हूं। अमित शाह सर, आप इस चीज का संज्ञान लें। शालिनी जी को आपको एक्टिव करे हुए 6 दिन ऑलरेडी हो चुके हैं, बट शालिनी जी मुझे लगता है कि वो भी दिल्ली पुलिस के रवैये से स्लो मोशन में काम कर रही है। और जब मैं दिल्ली पुलिस कहता हूं तो मेरा निशाना साले दिल्ली पुलिस वाले नहीं है। दिल्ली पुलिस को हेड्स ऑफ है, अच्छा काम भी करते हैं, बट उस दिन कंजरवाला एरिया में जो पुलिस डिप्लॉयड की गई थी, अगर उनने अपना काम अच्छे से किया होता तो आज अंजलि हमारे बीच में होती। मेरे को एक चश्मदीद स्विगी वाला बताता है कि सर मैंने देखा एक गाड़ी जा रही थी और अंजलि का सर लटक रहा था, और मैं इतना डर गया कि मैं किसी को कुछ नहीं बता पाया, क्योंकि मैं स्विगी वाला था। तो मैंने जाके अपना ऑर्डर डिलीवर किया और मैंने हिम्मत करी, पास में एक चौकी थी, मैं चौकी पे गया, मैंने सोचा मैं पुलिस वाले से बात करूं, बट सर इट इज अ वेरी डिसअपॉइंटेड थिंग दैट ऑन 31st नाइट वहां पे चौकी पे कोई पुलिस वाला नहीं था। तो मैं कह रहा हूं सर देखो, यहाँ पे कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, यहाँ कोई राजनीति नहीं है, यहाँ एक बेटी की आवाज है और इस बेटी की आवाज 140 करोड़ लोग हैं। दिल्ली पुलिस के आला अफसर, सारे जो लोकसभा राज्यसभा में सांसद बैठे हुए हैं, सारे आप लोग जो टॉप लेवल पे बैठे हुए हो, आप ये सोच के देखो क्या ऐसी हत्या आपने जिंदगी में कभी किसी की सुनी है? 13 किलोमीटर तक उस बच्ची को ठंड में रगड़ते गए। अरे सर, अभी भी अगर आप इसको 302 मर्डर नहीं मान रहे तो आप मुझे बताइए आप इसको मर्डर कब मानेंगे? मैं मीडिया के माध्यम से भारत के होम मिनिस्टर से ये आग्रह करूंगा, आप तुरंत सीबीआई को इसमें इन्वॉल्व करें, सारे अक्यूज को 302 में आप इन्वॉल्व करें। 5 अक्यूज हैं, 6 अक्यूज हैं, कल एक अक्यूज को ऑलरेडी रोहिणी कोर्ट से बेल मिल गई। आप मुझे बताइए 302 लगाने में आपको इतना सोचना पड़ रहा है, बट वहां पे बेल मिलने में वो बिना किसी चीज को सोचे हुए बेल देना स्टार्ट हो चुकी है। तो प्लीज, अंजलि ने जो भी किया बस उसने अपनी शर्तों से, अपने माँ के संस्कार से समझौता नहीं किया, इसलिए आज वो हमारे बीच में नहीं है। और निधि को प्रॉपर तरीके से इंटरोगेट किया जाए। और मैं फिर कह रहा हूं, अंजलि का मोबाइल जो है उसमें कुछ ऐसी जानकारी है जो निधि और उसके सारे ड्रग्स गिरोह के लिए कुछ
नेगेटिव बात हो रही है, इसलिए वो मोबाइल अभी तक मिसिंग है। पुलिस से जब मैंने बात की तो उन्होंने बताया कि अभी तक मोबाइल नहीं मिला है, तो प्लीज उस मोबाइल को ढूंढिए, निधि से इंटरोगेट करिए और इसको 302 में मुकदमा दायर करें और अंजलि को इंसाफ दीजिए। बस मैं यही आप सब से जो है चाहता हूं। बाकी मदर की हेल्थ की बात रही तो मदर की काफी हेल्थ डिस्टर्ब हो गई थी। जिस दिन उनका अंतिम संस्कार हुआ उसके अगले दिन हमने उनकी ब्लड रिपोर्टिंग कराई। उनका जो मतलब LFT है, उनका CBC है, क्रिएटिनिन 15 पहुंच गया था। एक नॉर्मल आदमी का क्रिएटिनिन 1 से ज्यादा होता है तो वो मतलब डिसोरिएंटेड हो जाता है। मैं सल्यूट करता हूं अंजलि की मदर को कि वो कैसे इस हालात में भी जी रही थी। उसके बाद जब मुझे पता चला इमरजेंसी केस में उनको हॉस्पिटलाइज कराना पड़ेगा, नेशनल हार्ट हॉस्पिटल में हम गए। 2 दिन उनका वहां पर 2 डायलिसिस हुई है, 1 यूनिट ब्लड चढ़ा है, अब वो अच्छे से रिकवर कर रही है। उनका क्रिएटिनिन लेवल 3 तक आ गया है और जो हीमोग्लोबिन 5 हो गया था वो 9 हो चुका है। तो उस सब के लिए मैं हूं, बट ये स्वास्थ्य के लिए जो है वो तो अलग बात है। बाकी मेन लड़ाई जो है वो है अंजलि को इंसाफ दिलाने की। और मैं चाहता हूं, अच्छा आजकल जो है एक बड़ा अच्छा मेम्स चल रहा है, सारी टीवी पे सारे लोग एक मेम्स बना रहे हैं। वो क्या बोलते हैं आजकल, वो गाना नहीं है, वो एक मैं मिस कर रहा हूं। तो मैं आपको बोलूंगा आप ये मेम्स बनाओ कि अंजलि हम शर्मिंदा हैं, तेरे हत्यारे जिंदा हैं, फांसी दो, फांसी दो, बेटी के हत्यारे को फांसी दो। ये मेम्स बनाइए। देखिए मेरी बात सुनिए, आज एक बेटी की बात नहीं है, आज भारत की उन हजारों लाखों बेटियों की बात है। हम दिल्ली की राजधानी में बैठे हुए, अगर दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर की ये स्थिति है तो आप समझ के देखिए बाकी भारत की स्थिति क्या होगी। मैं किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं हूं और ना मेरा कोई लेना देना है, बस मैं पढ़ा लिखा हूं और मुझे पता है सिस्टम से लड़ना कैसे है। मेरा ना दिल्ली पुलिस से कोई लेना देना, ना भारत सरकार से और ना दिल्ली सरकार से। मेरा सिर्फ एक ही मुद्दा है, अंजलि को इंसाफ मिले। हम ऐसे लॉ एंड ऑर्डर को बनाए कि हमारे भारत की बच्ची, हमारी दिल्ली की बच्ची अगर रात को 3 बजे, मैं कहता हूं उसने उस दिन पार्टी की होगी, तो क्या पार्टी करने के बाद कोई अपने घर में ऐसा पहुंचेगा? ये आपका लॉ एंड ऑर्डर है? ये बहुत सारे मुद्दे हैं, प्लीज भारत सरकार इस पे ध्यान दे और तुरंत चार्जशीट दायर हो, 302 में मुकदमा हो और इन लोगों को फांसी की सजा हो। और फांसी की सजा आम ना हो, आप इसको बिल्कुल लाइव टीवी पे फांसी की सजा दिखाओ, लाल किले पे इनको फांसी दो या तो इंडिया गेट पे फांसी दो। ये मैसेज पूरे भारत के उन राक्षसों के पास जाना चाहिए कि हमारे अगर भारत की बहन बेटियों के साथ कोई गलत करेगा तो उसके साथ ऐसा ही होगा। क्यों हमारा लॉ एंड ऑर्डर ऐसा है? अगर एक बच्ची के साथ कुछ गलत होता है तो हम यही सोचते हैं कि उसने कुछ गलती की होगी। सोच बदलिए सर, हमारी बेटियों के साथ आपको खड़ा होना पड़ेगा, तब जाके कुछ चेंज आएगा। बस मैं यही कहूंगा सर, थोड़ी देर में हम लोग सुल्तानपुरी पुलिस स्टेशन जाएंगे और जब तक 302 में मुकदमा नहीं दर्ज होता मैं वहां बैठने वाला हूं। अब जो भी दिल्ली के लोग उसमें आना चाहें आके बैठें, परिवार मेरे साथ बैठेगा, बट अब मैं नहीं उठूंगा। आप लाठी चला लो, डंडा चला लो, जब तक 302 नहीं लगेगा हम वहां से नहीं उठने वाले। पुलिस ने और आश्वासन दिया, और आश्वासन लेने ही नहीं है सर। उस दिन आश्वासन इसलिए लिया गया था क्योंकि उनने कहा कि अभी प्रारंभिक जांच है, आप हमें 3 दिन का समय दीजिए। सर देखिए मैं वही बोल रहा हूँ, वी आर एजुकेटेड पीपल, सफिशिएंट टाइम था सर। 200 घंटे ऑलरेडी अंजलि को खत्म हुए हो चुके हैं। 200 घंटे, 200 घंटे में इतना बड़ा मुद्दा है, इंडिया का टॉप मुद्दा है, और अगर आप अभी तक 302 और कल ऑलरेडी अक्यूज कह चुके हैं वी हैव अ मोटिव टू किल हर, अगर उसको नहीं मारते तो वो जाके पुलिस स्टेशन में बयान दे देती इनने मेरे को मारने की कोशिश करी। मोटिव भी है, इंटेंशन भी है। 302 लगाइए या फिर आप बताइए कि आप 302 लगाने से क्यों डर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। अंजलि की हत्या के इतने दिन बाद भी जो आरोपी थे पुलिस की गिरफ्त में थे, तो भी उन्हें अपना आरोप स्वीकार करने में इतना समय लगा क्यों? मैडम मैं आपको बार बार यही बताना चाहता हूँ, पहले जो है इसका पूरे के पूरे केस को हिट एंड रन की तरीके से देखा जा रहा था। जब मीडिया आती है सामने, मेरे जैसा एक इंसान आगे परिवार के साथ जुड़ता है, तो अब इस केस को 304 या 302 के नजरिए से देखा जाता है। मैं दिल्ली पुलिस का बहुत सम्मान करता हूं, बट मैं एक ही चीज कहूंगा कि जो लोग गलत हैं वो लोग गलत हैं। उस दिन कंजेवाला एरिया में जो भी पुलिस फोर्स डिप्लॉयड हुई थी उनको तुरंत बर्खास्त करो। अगर ऐसे लोग हमारे भारत की बेटी की रक्षा करेंगे तो मुझे लगता है कि कभी उनकी रक्षा नहीं हो पाएगी।